हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। देखिए, इसकी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक किस लिए है। ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, एक तो ये आपका फाइनल ईयर का पूरा सबमिशन होता है कि आपने पूरा साल भर क्या किया। ठीक है, चाहे वो डिप्लोमा लेवल हो, चाहे बी लेवल हो, चाहे बीटेक लेवल हो, या फिर मास्टर लेवल जो होता है, वहां पे भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आपने पूरा साल भर पूरे कोर्स में क्या किया, आपकी क्या थिंकिंग रही, आपने किस बेसिस पे क्या काम किया। प्रोजेक्ट फाइल क्या होती है कि आप जो करिकुलम होता है आपका फाइनल ईयर में कि आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपने क्या टॉपिक पे इसको काम किया है, प्रोजेक्ट क्या किया है, क्या ये सोसाइटी के लिए यूजफुल है, आपके करिकुलम को छोड़ के क्या इस पे किसी और चीज का इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको बड़े ही फ्रूटफुल वे में और बड़े ही रिप्रेजेंटेबल वे में बनाने का तरीका क्या होता है। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश की कि आपको प्रोजेक्ट फाइल या प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनानी चाहिए। इसके एडवांटेज देखिए बहुत सारे हैं। एक तो आपको ये तरीका समझ में आ जाएगा कि हाँ, किसी चीज को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। दूसरी चीज, अगर आप कभी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, किसी इंटरव्यू में जाते हैं, तो वहां पे एक बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर इंजीनियरिंग या डिप्लोमा लेवल से आता है तो उससे ये जरूर पूछा जाता है कि उसने प्रोजेक्ट में क्या किया। ठीक है, फाइल उससे मांगी जाती है, तो उसके जो रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुरू करते हैं, कैसे हमें क्या चीज करनी है। सबसे पहले देखते हैं कि प्रोजेक्ट फाइल में क्या क्या चीज होनी चाहिए। प्रोजेक्ट फाइल में देखो, ये 8 चीजें बहुत ही जरूरी हैं। सबसे पहली चीज है कवर पेज। ठीक है, कवर पेज क्या होता है? कवर पेज का मतलब है कि इस पेज पे 3-4 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एक तो आपके कॉलेज का नाम, टॉपिक का नाम, आपका नाम और आपके गाइड कौन थे, आपके मेंटर कौन थे। ये सारी चीजें कवर पेज पे आती है। जब कवर पेज के बाद हम नेक्स्ट आते हैं, जैसे कि देखिए आपकी जो प्रोजेक्ट फाइल है, तो प्रोजेक्ट के जो फ्रंट पेज है, फ्रंट, ठीक है, जो गत्ते की जो फाइल होती है, उसके फ्रंट पे भी ये पेज होना चाहिए। ये पूरा डिस्क्रिप्शन दे सके कि आप क्या काम किया है, आपने किस टॉपिक पे किया है, किस कॉलेज से है, कौन आपके गाइड थे। ठीक है, ये सारी चीज आती है। फिर जब आप फाइल को खोलते हैं, उस पे भी पहला फ्रंट पेज जो होता है वो कवर पेज का ही डिस्क्रिप्शन होता है पूरा। ठीक है, उसके बाद आता है कैंडिडेट डिक्लेरेशन। मतलब कैंडिडेट डिक्लेरेशन का मतलब क्या है कि जो कैंडिडेट है, यानी कि जो स्टूडेंट है, वो फुल्ली रेस्पॉन्सिबल है उसने जो काम किया है। ठीक है, अगर मतलब उस पर उसने जो भी काम किया उसके लिए कैंडिडेट ही रेस्पॉन्सिबल। अगर आगे फ्यूचर में कोई भी बात आती है, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन अराइज होता है, तो उसका जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो कैंडिडेट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, देखो कैंडिडेट डिक्लेरेशन में एक चीज पॉइंट होती है कि एट द एंड ऑफ कैंडिडेट डिक्लेरेशन, उसी पेज पे आपका नाम, जिस दिन आपने काम किया है, वो डेट और प्लेस आती है। ठीक है, सर्टिफिकेट का मतलब क्या है कि ये जो आपके मेंटर है, ये जो कॉलेज है, वो सर्टिफाई करता है कि ये जो काम है बंदे ने इस टॉपिक पे किया है, इस स्टूडेंट ने इस टॉपिक पे ये काम किया है। ठीक है, कॉपीराइट क्लेम, कोई भी क्लेम आता है, वो सारी चीजें इस सर्टिफिकेट पे लिखी रहती हैं। ठीक है, कि इसी स्टूडेंट ने ये काम किया है और इसके लिए आगे जो भी रेस्पॉन्सिबल होगा वो स्टूडेंट होगा इस काम के लिए। ठीक है, तो एक हो गया आपका कैंडिडेट डिक्लेरेशन और एक हो गया सर्टिफिकेट के एट द एंड ऑफ सर्टिफिकेट आपके मेंटर्स के साइन होते हैं ताकि वो सर्टिफिकेट ऑथोराइज हो सके। ठीक है, नेक्स्ट चीज आती है एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आपने जितने ड्यूरेशन में जो भी काम किया है, ठीक है, जिस ड्यूरेशन में ये काम किया है, उसमें आपने कई लोगों की हेल्प ली होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने अपने मेंटर की हेल्प ली होगी, आपने अपने टीचर्स की हेल्प ली होगी, आपने अपने कुछ फ्रेंड्स की हेल्प ली हो सकती है, आपने अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्प ली हो सकती है। तो उन सबको एक्नॉलेज या फिर थैंक्स गिविंग का जो तरीका है वो आप इस पेज में लिखते हैं एक्नॉलेजमेंट में। ठीक है, वो जो एक्नॉलेजमेंट होता है वो आप इन सब लोगों को थैंक्स देते हैं कि इनके बिना आपका शायद ये काम अधूरा रह सकता था। ठीक है, नेक्स्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट किस लिए इंपॉर्टेंट है कि देखिए, अगर कोई आपकी पूरी प्रोजेक्ट फाइल ना पढ़ के केवल एब्स्ट्रैक्ट पढ़े तो उसको इतनी नॉलेज आ जाए कि आपने इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या काम किया है। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। तो इस एब्स्ट्रैक्ट में देखो, जनरली हम इसको 3 पैराग्राफ में डिवाइड करते हैं। पहला पैराग्राफ जो होता है वो पैराग्राफ होता है कि इंट्रोडक्शन। देखो, उसमें वहां पे 2 चीज देखते हैं, एक तो जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन, उसकी थोड़ी ब्रीफ हिस्ट्री, आपने क्या प्रॉब्लम, उसमें क्या आपको पता लगी जिस पर आप काम करने वाले हैं। ये 3 चीजें करीबन 8-10 लाइन में इस पैराग्राफ को पूरा शो करती है।
नेक्स्ट पैराग्राफ जो होगा वहां पे आप दिखाएंगे कि आपने किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को बनाया, क्या मेथड आपने यूज किया था, ठीक है, क्या आपके सामने प्रॉब्लम्स आई इसको बनाने में। ये बड़े ही ब्रीफ छोटे डिस्कशन में इसको समेशन करना होता है, मतलब करीबन आप इसमें 10-15 लाइन आप इसमें यूज कर सकते हैं। जो तीसरा पैराग्राफ है वहां पे आप छोटे मोटे अक्षरों में आप ये बताते हैं कि आपका रिजल्ट क्या आया और क्या आपने इससे कंक्लूजन निकाला। देखो करीबन 4-5 चैप्टर में ये पूरी प्रोजेक्ट फाइल बनती है, उस पूरे 4-5 चैप्टर्स का जो समेशन है वो आपको इस एब्स्ट्रैक्ट में शो करना होता है। तो आपको बड़े ही सूझबूझ के साथ लाइंस को पिकअप करनी होती है कि आपको क्या लाइन लिखनी है और कितनी चीज शो करनी है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंडेक्स और कंटेंट। देखो ये जो सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में प्रोजेक्ट फाइल बनती है। इतनी सारे टॉपिक्स के बाद आता है आपका इंडेक्स कंटेंट, ठीक है, इंडेक्स या फिर कंटेंट। देखो इंडेक्स कंटेंट क्या होती है कि आप चीजें बताते हो कि आने वाले पेजेस पे क्या चीज, क्या टॉपिक, किस पेज पे ये सारी चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके चैप्टर्स, जो आप चैप्टर जैसे कि इंट्रोडक्शन हो गया, आपने क्या मेथड है, क्या रिजल्ट आया, क्या कंक्लूजन है, ये सारी चीजें चैप्टर वाइज डिफाइन की जाती है। नेक्स्ट है रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। देखो रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी में हम कुछ अपेंडिक्स लगाते हैं, ठीक है, जैसे कि मतलब है कि आपने क्या कहते हैं किसी जैसे आपने विकिपीडिया यूज किया, ठीक है, आपने कि विकिपीडिया से क्या क्या इस टॉपिक में कौन कौन से मैटर उठाए थे, जैसे आप चैप्टर्स में आपने जो चीजें कुछ कंटेंट लिखा है वो कंटेंट आपने कहाँ से उठाया है, ठीक है। सपोज करते हैं कि जैसे कोई टॉपिक है, कास्टिंग टॉपिक है या वेल्डिंग टॉपिक है, ठीक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपने अगर कोई मैटर किसी वेबसाइट से, किसी बुक से, कहीं से उठाया है तो उस चीज को आप रेफरेंस में डालेंगे, ठीक है। अब जैसे कि आपने किसी मशीन को यूज किया है तो उस मशीन की स्पेसिफिकेशन क्या है वो उस अपेंडिक्स में आ जाएगी, ठीक है, वो रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी में आएगी, ठीक है। ये सारी चीजें आती है रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी में। अब कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए होते हैं, क्या क्या होता है। पहला यह है कि जो फॉन्ट है वो कौन सा होता है, वो टाइम्स न्यू रोमन यूज करना चाहिए हमें। जो हेडिंग है, जैसे देखो यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखा है, ये एक तरीके की हेडिंग हो गई, तो इसका जो फॉन्ट होगा वो टाइम्स न्यू रोमन होगा। और जो हेडिंग है आप उसको अंडरलाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जो उसका साइज होता है, जो आपकी हेडिंग होती है उसका साइज हमेशा 14 लेना है हमें, कैपिटल लेटर्स होते हैं और बोल्ड होता है, ठीक है। उसके अंदर कोई हेडिंग है, ठीक है, कोई सब हेडिंग है उसके अंदर, तो उसका फॉन्ट साइज कितना होगा 12, कैपिटल लेटर्स में ही होगा और बोल्ड में होगा, ठीक है। तो यानी कि 14 और 12 में देखो 2 का अंतर आ गया, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। अगर सब हेडिंग के अंदर भी कोई हेडिंग है, सब हेडिंग के अंदर भी अगर कोई हेडिंग है तो वो भी साइज उसका 12 रहेगा, पर केस कौन सा हो जाएगा, सेंटेंस केस। सेंटेंस केस कौन सा होता है, सेंटेंस केस का मतलब देखो यहाँ पे जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है ये सारे कैपिटल लेटर है, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस को, यहाँ पे अगर सेंटेंस को मैं कैपिटल में लिख दूं, तो सेंटेंस को अगर कैपिटल में लिख दूं तो वो कैपिटल लेटर हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस में देखो यहाँ पे केवल एस कैपिटल में, बाकी सारे स्मॉल है, तो ये होता है सेंटेंस केस। जब आप वर्ड में, फाइल में इस चीज को बनाएंगे तब आपको पता लगेगा कि सेंटेंस क्या केस, वहां पे तो कई सारे केस होते हैं, जैसे कि आपका अपर केस हो गया, लोअर केस हो गया, टॉगल केस हो गया, सेंटेंस केस हो गया, तो ये सारे केस वहां पे होते हैं। आप इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये जो मैंने इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखा है ये कौन से, अपर केस है, ठीक है, अपर केस या फिर कैपिटल लेटर हम इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो मार्जिन, जैसे कि देखो मैंने ये जो पूरा पार्ट लिखा है इसका लेफ्ट से कुछ गैप दिया मैंने, राइट से कुछ गैप दिया है, ठीक है। तो जनरली हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड से यानी कि इस साइड से 1.5 सेंटीमीटर का हम मार्जिन देके चलते हैं और इस साइड से, राइट साइड से हम 1 सेंटीमीटर का मार्जिन देके चलते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब हम फाइल को बाइंडिंग करते हैं तो वो कुछ स्पेस को लेता है, तो अगर आपने एकदम ही लेफ्ट से पूरा लिखा हुआ है तो वो उस चीज को खा जाएगा, ठीक है, वो चीज शो नहीं करेगी जब आप फाइल को देखेंगे। फॉन्ट कलर जो है वो हम ब्लैक यूज करते हैं। और बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज, प्रोजेक्ट पेपर में हमेशा बॉन्ड पेपर का यूज करना चाहिए। जीएसएम बॉन्ड पेपर आते हैं, नॉर्मल जो A4 साइज पेपर आते हैं आप उसे यूज मत किया करिए, वो अच्छा रिप्रेजेंटेशन नहीं देते। नेक्स्ट आते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद चीज है कवर पेज क्या क्या इंक्लूड करता है, ठीक है। कवर पेज देखो, कवर पेज इसकी एक मैंने फोटो भी डाली है, वो मैं आपको दिखाऊंगा।
कवर पेज आपका टॉपिक नेम शो करता है। डिग्री फुलफिलमेंट, आपने ये किस चीज़ के लिए बनाया, क्या बीटेक की डिग्री के लिए है, डिप्लोमा के लिए या मास्टर्स की डिग्री है, वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, फिर आता है कि आपके कॉलेज का नाम क्या है, आप किस कॉलेज से बिलोंग करते हैं। अगर आपके कॉलेज का कोई लोगो है तो वो लोगो आप लगा सकते हैं। आपके मेंटर का नाम क्या है या आपके टीचर या गाइड का नाम क्या है। उसके बाद मतलब देखो, मेंटर नेम गाइड नेम का मतलब कि आपने किसको सबमिट कर रहे हैं, सबमिटेड टू, ठीक है, किसको सबमिट किया जा रहा है, उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन ये लिखी रहती है। उसके बाद फिर आता है आपका नाम, ठीक है, सबमिटेड बाई, ठीक है, सबमिटेड बाई में आपका नाम, आपका रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर जो भी है आप उसको लिखेंगे वहां पे। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या चीज़ है, इसके बाद हम देखेंगे कि कंटेंट और इंडेक्स या फिर कंटेंट या इंडेक्स को कैसे बनाया जाता है। तो इसमें क्या है कि लेफ्ट साइड में, मतलब इस साइड पे क्या आता है, जो पेज आपने बनाए उनके क्या क्या नाम है, ठीक है, और राइट साइड पे किस पेज नंबर पे वो चीज़ है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे बना के रखा है इसको, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो कंटेंट्स मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया था, कवर पेज आता है, उसकी कोई इशू नहीं है। कैंडिडेट डिक्लेरेशन, ठीक है। अब देखो इस कैंडिडेट डिक्लेरेशन में ये जो लाइन है, यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है कंटेंट, यानी कि देखो यही टॉपिक है मेन और इसी को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अभी कोई चीज शुरू नहीं हुई है। तो देखो जब तक चैप्टर यूज नहीं आता, जब तक चैप्टर पे हम नहीं आते हैं, चैप्टर हम नहीं आते, तब तक हमने क्या यूज किया है, रोमन वर्ड्स यूज किए हैं। और उसके बाद हमने नॉर्मल जो हम नंबर यूज करते हैं, न्यूमेरिक नंबर्स यूज करते हैं, वो हमने यूज किया। अदरवाइज हमने यहाँ पे रोमन नंबर यूज किए हैं। तो जो भी कैंडिडेट डिक्लेरेशन, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट, एब्स्ट्रैक्ट, कंटेंट, लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ टेबल, नोमेनक्लेचर, लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन, इन सब को एक पूरे देखो लेफ्ट अलाइंड है, ये पूरे लेफ्ट अलाइंड है। इसी तरीके से इसके सामने के जो पेज नंबर है वो राइटली अलाइंड है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। कोई भी पेज, जैसे कि हम इसको, ये इधर इस साइड नहीं आना चाहिए, कुछ ऐसे नहीं आना चाहिए, ये सारे एक लाइन में होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें इसको लिखना है। जैसे यहाँ पे कैंडिडेट डिक्लेरेशन है, उसके बाद क्या आता है, सर्टिफिकेट आता है, सर्टिफिकेट के बाद क्या आता है, एक्नॉलेजमेंट आता है, एक्नॉलेजमेंट के बाद एब्स्ट्रैक्ट आता है, एब्स्ट्रैक्ट के बाद आपका ये इंडेक्स या कंटेंट आया। उसके बाद अगर आपने कोई फिगर लगाई है तो वो लिस्ट ऑफ फिगर्स की सारी डिटेल देनी है, टेबल्स की सारी डिटेल्स देनी है। आपने कोई नोमेनक्लेचर क्या होता है, जैसे कि हम बात करते हैं ओम्स लॉ, ओम्स को हम डिफाइन करते हैं, किसी सिंबल से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो वो सिंबल्स आपने प्रोजेक्ट में कितने सिंबल्स यूज किए हैं और उसके क्या क्या नाम है, वो चीज़ हम नोमेनक्लेचर में शो करेंगे। इसी तरीके से एब्रीविएशंस, ठीक है। एब्रीविएशंस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप कोई भी एब्रीविएशन सुनते हैं, जैसे कि न्यूज़ है, वो क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। इसी तरीके से आपने पूरे प्रोजेक्ट में अगर कोई एब्रीविएशन यूज किया है तो उसकी डिटेल्स आप इस पेज पे देंगे, ठीक है। अब इसके बाद आता है मेन चीज, जो आपने चैप्टर्स लिखने हैं, जो आपको चैप्टर्स शो करने हैं, ठीक है। वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं और उसको लिखने का तरीका क्या है। देखो आप यहाँ पे लिखोगे चैप्टर 1, ठीक है। इसी तरीके से नीचे चैप्टर 2 आएगा। चैप्टर 1 के कुछ स्पेस बाद इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन। और ये इंट्रोडक्शन किस पेज से कहाँ तक चला है, ठीक है। मतलब पहले पेज से 10 पेज तक अगर ये चला है तो आप 1 to 10 लिखेंगे इसको। अगर आपका 14-15 पेज 20 पेज कहीं तक भी गया है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे देंगे कि कितने पेज तक चैप्टर 1 चल रहा है। अब उसके अंदर सब हेडिंग्स जैसे आ गई, ठीक है। देखो ये तो हेडिंग हो गई, चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन हेडिंग हो गई। अब उसके अंदर की सब हेडिंग कौन कौन सी हैं, जैसे कि 1.1, तो देखो इंट्रोडक्शन जो है उसका फॉन्ट साइज है 14। ये जो आपने दिया है जैसे कास्टिंग हिस्ट्रीज की सब हेडिंग है, ये भी बोल्ड है, कैपिटल लेटर्स में है, फॉन्ट साइज 12 है और किस पेज नंबर पे है, इंट्रोडक्शन के किस पेज नंबर पे है, वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी। इसी तरीके से बाकी सब हेडिंग्स भी हमने लिखे। ये देखो ये सारे सब हेडिंग्स और हेडिंग जो है ये अलाइंड है, ठीक है। चैप्टर वाले सारे एक साथ हैं और उसके अंदर के जो पार्ट है, कंटेंट है, वो एक जगह अलाइंड है। अब जैसे कि मैंने बात की थी, सब हेडिंग के अंदर भी कोई हेडिंग आती है, जैसे कि कास्टिंग का जो मटेरियल है उसमें कौन कौन से मटेरियल हम यूज कर सकते हैं, तो उस हेडिंग के अंदर मैंने ये सब हेडिंग दे दी, ठीक है। सब हेडिंग दे दी तो देखो हेडिंग से कुछ मार्जिन के बाद ये सब हेडिंग यूज होती है, ठीक है, और फिर अलाइंड होती है पूरी। यहाँ पे हमने इसका नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो ये कौन सा केस है, ये है सेंटेंस केस, ठीक है, ये है सेंटेंस केस।
ये कौन से थे, ये है अपर केस, ठीक है। तो हमें याद रखना है हेडिंग का जो साइज है वो 14 बोल्ड कैपिटल, सब हेडिंग का साइज 12 बोल्ड में कैपिटल लेटर्स में। अदर हेडिंग कौन सी होती है, 12 साइज, ठीक है। सेंटेंस केस और बोल्ड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये दिखाना है कि ये किस पेज से कहां तक चला है, ठीक है, किस पेज पे है। अब देखो जैसे कास्टिंग हिस्ट्री 2 पेज तक चला, तो एप्लीकेशन ऑफ कास्टिंग तीसरे पेज पे शुरू की, तो मैंने यहाँ पेज नंबर 3 डाला उसको, ठीक है। इसी तरीके से देखो यहाँ पे कंटेंट में एक चीज हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे पेज नंबर लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि ये और अच्छा रिप्रेजेंट करे, ठीक है। अब इसी के बाद देखो फिर मैंने चैप्टर 2 शुरू किया, इसका फॉन्ट साइज 14 होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने इसको गलती से 12 कर दिया है। मेथड यूज का जो है यहाँ पे ये फॉन्ट साइज कितना है, 14। इसी तरीके से ये देखो दिखाया है कि ये मेथड जो यूज्ड है ये कहाँ से कहाँ तक है, पूरा प्रोजेक्ट में किस पेज नंबर से किस पेज नंबर तक है, वो चीज मैंने यहाँ पे शो कर दी। इसी तरीके से आप चैप्टर नंबर 3, 4, 5 आप जितने भी चैप्टर इसमें डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रखेंगे। जनरली देखो अभी मैं बताऊंगा चैप्टर्स कौन कौन से होने चाहिए। फिर बात आती है रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी। उसमें रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी में आप कौन से अपेंडिक्स लगा रहे हैं वो चीज यहाँ पे आएगी, ठीक है। अब देखो बात आती है कि चैप्टर कौन कौन से होने चाहिए। तो देखो चैप्टर सबसे पहला तो इंट्रोडक्शन होता ही होता है, ठीक है। इसमें आप एक पूरी ब्रीफ हिस्ट्री समझाते हैं, ठीक है, ये पूरी चीज बताते हैं। फिर इसमें एट द एंड ऑफ द इंट्रोडक्शन आप धीरे धीरे इस पॉइंट पे आते हैं कि आप ये टॉपिक क्यों चूज कर रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम आपने देखी कि आपने ये टॉपिक चूज किया, ठीक है। चैप्टर 2 जो होता है वो होता है मेथड यूज्ड, ठीक है, कि ये जो आप प्रोजेक्ट पूरा करने वाले हैं, ये जो प्रोजेक्ट आप पूरा करने वाले हैं ये आप किस मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। किसी भी कोई भी कई सारे मेथड हो सकते हैं किसी भी टेक्निक को करने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम कोई मैथ का क्वेश्चन ले लें तो उसको कोई मैथ का मॉडल है, उसको करने के कई सारे तरीके से आप लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हैं या कई सारे अलग अलग मेथड है उसको यूज करने के, उसको डिराइव करने के, ठीक है। तो आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने में। इसी मेथड में आप चाहे तो अपनी कॉस्ट एस्टिमेशन भी दिखा सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आपकी कितनी कॉस्ट आने वाली है, कितना आपने एस्टिमेट किया है। इस पूरे मेथड में आपको ये सारी चीजें दिखानी होंगी। चैप्टर 3 जो है वो है रिजल्ट का, ठीक है। रिजल्ट का मतलब क्या हुआ कि जो आपने मेथड अप्लाई किया था, जिस टॉपिक के लिए आपने जो मेथड अप्लाई किया था उसका रिजल्ट क्या आया, ठीक है, क्या रिजल्ट आया। चाहे आपका वो पॉजिटिव रिजल्ट आया हो चाहे नेगेटिव रिजल्ट आया हो, वो चीज आप ये पूरे चैप्टर में डिस्क्राइब करते हैं। चैप्टर 4 क्या होता है, कंक्लूजन, कि जो आपके रिजल्ट आए हैं उससे आपने क्या कंक्लूजन निकाला। कंक्लूजन में आप क्या क्या चीज शो करेंगे, एक तो आप बताएंगे कि आपने क्या कंक्लूजन निकाला, साथ में क्या एडवांटेज रही इस प्रोजेक्ट की, क्या डिसएडवांटेज रही, फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है, क्या इसकी एप्लीकेशन हो सकती है, ये सारी चीजें कंक्लूजन में आएगी। अब देखो किसी चैप्टर को लिखने का तरीका क्या है, किसी टेबल और फिगर को दिखाने का तरीका क्या है। जैसे कि मैंने देखो यहाँ पे चैप्टर 1 लिखा, तो इसका फॉन्ट साइज 14 है, इंट्रोडक्शन का भी फॉन्ट साइज 14 है, यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। अब देखो चैप्टर और इसके बीच में एक हमने हल्का सा एक स्पेस दिया है। अब देखो यहाँ पे हमने फिर लिखना शुरू किया, ये आपका बोल्ड में नहीं होना चाहिए, ये आपका बोल्ड में नहीं होना चाहिए, इसको बोल्ड से हटा देते हैं, ये आपका बोल्ड में नहीं होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे एक चीज हमें यहाँ पे दिख रही होगी कि ये स्टार्ट एक जगह से हो रहे हैं, एंड एक जगह से हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट स्टाइल यूज किया है वो है जस्टिफाई, जिसे आपको यूज करना है। आप कभी भी वर्ड आर्ट खोलेंगे तो वहां पे आपको टेक्स्ट अलाइनमेंट दिखेंगे कई सारे। एक होता है आपका अलाइन टेक्स्ट इन द लेफ्ट डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट इन द मिडल डायरेक्शन, अलाइन टेक्स्ट इन द राइट डायरेक्शन, और एक होता है जस्टिफाई, ठीक है। मतलब लेफ्ट और राइट में ये एकदम एक तरफ से पूरे अलाइन होने चाहिए, ठीक है। फॉन्ट साइज क्या होगा, मैटर कंटेंट लिखने का, ये हमेशा 12 होना चाहिए, ना 12 से कम ना 12 से ज्यादा। फॉन्ट कौन सा होगा, टाइम्स न्यू रोमन होगा। टेक्स्ट स्टाइल कौन सी होगी, जस्टिफाई, ठीक है। ताकि जितनी जो आप लाइन लिखते जा रहे हैं वो जब राइट साइड पे एंड हो तो एक ही मार्जिन पे जाके एंड हो। जैसे कि देखो अगर इसी लाइन को मैं लेफ्ट कर दूं तो देखो यहाँ पे स्पेस आ रहा है ना, ये स्पेस हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, हम हमेशा जो टेक्स्ट स्टाइल यूज करेंगे वो जस्टिफाइड वाली यूज करेंगे। अब देखो इसके बाद
हमारा जो भी पैराग्राफ खत्म होता है वहाँ के तुरंत बाद हम एक स्पेस देते हैं। अब मान लो हमें कोई सब हेडिंग लिखनी है, तो सब हेडिंग की जो फॉन्ट होगी, फॉन्ट साइज होगा वो 12 होगा, ठीक है। अब इसी 12 पे आपको कोई सब हेडिंग देनी है, कोई सब हेडिंग देनी है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, आप इसको यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो आपकी डाई कास्टिंग है उसकी साइज 12 है, इसकी भी साइज 12 है, ठीक है। साथ में जो आपका सब हेडिंग है वो आपकी बोल्ड में है, जो आपकी अदर हेडिंग है, सब हेडिंग के अंदर की जो हेडिंग है वो सेंटेंस केस है और बोल्ड में नहीं है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी। अब देखो यहाँ पे आपने चैप्टर 1 दे दिया, 1 नाम दे दिया ना, तो यहाँ पे आप 1 नहीं देंगे, यहाँ पे आप 1.1 से ही शुरू करेंगे, ठीक है। और 1.1 के अंदर भी अगर कोई हेडिंग है तो उसको फिर पॉइंट लगा के आप शुरू करेंगे 1.1.1, ठीक है। इस तरीके से आप शो करेंगे। अब जैसे इसी चैप्टर में आपको कोई डायग्राम दिखाना है, इसी चैप्टर में आपको कोई डायग्राम दिखाना है या कोई टेबल शो करनी है, तो आप कैसे करेंगे। देखो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम टेबल दिखा रहे हैं तो टेबल बनाने से पहले उसका रेफरेंस देना पड़ेगा, उसका इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा कि आप टेबल किस बारे में लिख रहे हैं। जैसे कि हमने इस चैप्टर में पहली टेबल है तो टेबल 1.1 नाम दे दिया, और वो टेबल किस बारे में है उसका नाम हमने यहाँ पे दे दिया। अगर आपने कोई फिगर यूज की है, अगर आपने कोई फिगर यूज की है तो वो सेंटर में आएगी, ठीक है। सेंटर में आने के बाद फिगर नंबर कौन सा है, तो फिगर 1.1 और उसका नाम देंगे। यहाँ पे एक चीज हम यहाँ पे और कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कॉलन लगा सकते हैं, ये और अच्छा इसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब कुछ डायग्राम है यहाँ पे जो मैंने आपके लिए रखे हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट का जो कवर पेज है वो कैसा होना चाहिए। तो कवर पेज को चलो यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे की तरफ कर लेते हैं। हाँ, प्रोजेक्ट का कवर पेज कुछ इस तरीके से होना चाहिए। देखो यहाँ पे इस पार्ट पे आपके टॉपिक का नाम आएगा, ठीक है। जो भी आपके प्रोजेक्ट का टॉपिक है, प्रोजेक्ट का नाम है, वो यहाँ पे नाम आता है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसकी पूरी एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है। किसी भी रंग का हो सकता है, आप इसको बॉक्स बना सकते हैं। यही आपका कवर पेज भी होगा, यही गत्ते पे भी जो लगता है वो भी रहेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये आपकी थीसिस रिपोर्ट है या प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, किस पर्पज से ये सबमिट की गई है, ठीक है। डिग्री कौन सी है, फिर डिग्री का नाम यहाँ पे लिखेंगे और कॉलेज का नाम आएगा। अगर उसका लोगो आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, आप वो लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर सबमिटेड टू आपने किसको सबमिट की है, ठीक है, उसको। फिर उसके नीचे सबमिटेड बाई, ठीक है। सबमिटेड टू जैसे कि मैं सबमिट कर रहा हूं तो किसको, मैंने मेरे गाइड कौन से मैंने उनको सबमिट करेंगे, उनका नाम लिखेंगे यहाँ पे। और फिर सबमिटेड बाई, वहां पे फिर मैं उनका अपना नाम लिखूंगा सबमिटेड बाई में, ठीक है। तो इस तरीके से कवर पेज बनेगा। नेक्स्ट जो आता है, जैसे कि देखो टेबल, फिगर और इन सब की मैं बात कर रहा था, वो कैसे होता है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख दोगे लिस्ट ऑफ टेबल या लिस्ट ऑफ फिगर या फिर नोमेनक्लेचर। फिर उसको 3 कॉलम में हम बांटेंगे। एक हो गया सीरियल नंबर, एक हो गया कि जो आपने टेबल या फिगर बनाया है उसका टाइटल क्या है और वो किस पेज नंबर पे है। टेबल लेने का तरीका क्या होता है, चलो टेबल भी देखते हैं। यहाँ पे देखो, जब आप आओगे तो वर्ड आर्ट पे इंसर्ट के एक ऑप्शन में आपको टेबल का ऑप्शन मिल जाएगा। टेबल में आप सेलेक्ट भी कर सकते हो या फिर आप उसको ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये तरीका होता है प्रोजेक्ट फाइल बनाने का। तो ये पूरा एक तरीका है प्रोजेक्ट फाइल बनाने का, कैसे प्रोजेक्ट फाइल हमें बनानी चाहिए। अगर आपको समझ में आया हो तो वेल एंड गुड। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपनी ईमेल आईडी दूंगा, ताकि अगर आपको कोई कंटेंट, कोई मैटर चाहिए तो उस बारे में मैं आपको गाइड कर सकता हूँ और आपको बता सकता हूँ उसके बारे में क्या लिखना है, और आपको मैं मैटर भी प्रोवाइड करूंगा अगर आपको चाहिए होगा तो। आज की इस वीडियो में इतना ही। डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा, वहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी वगैरह दूंगा, ताकि आप इस पर, और अगर आपको कोई डाउट हो तो या तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे को मेल कर सकते हैं कि आपको क्या डाउट आ रहा है इस चीज़ में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।